प्रभु यीशु ने कहा, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। तो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह का जो ये कहना है, आज इस एपिसोड में इसी विषय में बात करेंगे, क्योंकि छठा अध्याय आज हम मत्ती का पढ़ेंगे और उसमें इसी बातों को प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छे और विस्तार से समझाया है। तो हम इसका आज इसी प्रकार से जो है अध्ययन करेंगे। सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आपका स्वागत और धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, आज हमारी बाइबल स्टडी का 6वां दिन है, जिसमें हम मत्ती के सुसमाचार भाग 4 का अध्ययन करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो कुछ भी बाइबल अध्ययन कार्यक्रम से सीख रहे हैं उसे अपने जीवन और हृदय में प्रथम स्थान दे रहे होंगे और आशीषित हो रहे होंगे। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और अपने अध्ययन को शुरू करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद महान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह और प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, जो तूने प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमें देकर के प्रकट किया। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और अपने टूटे हृदयों को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, होने दे प्रभु, प्रार्थना करते हैं आज के कार्यक्रम के लिए प्रभु, जो ये रिकॉर्डिंग करने के लिए हम बैठे हैं। पिता परमेश्वर, होने दे तेरा आत्मा हमें सिखाए, हम जो तू चाहता है वो हम लोगों को बताने पाए, और जो सुनते हैं पिता परमेश्वर, तू उनके हृदय में और उनके कानों पर भी काम कर पिता परमेश्वर, ताकि जब वो सुने तो उनके कान से सीधे उनके हृदय में वो बात उतर जाए और वो अपने हृदय में उसे बसा लें। सारा कार्यक्रम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, पिछले भाग में हमने मत्ती के सुसमाचार का 5वां अध्याय पूरा कर लिया था और अब समय है कि हम अध्याय 6 का अध्ययन करें। तो जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आप अभी पॉज कर लीजिए और हो सके तो अपनी अपनी बाइबल अपने साथ रख लीजिए। जैसा कि सबसे पहले मैंने आपको बताया, मत्ती का सुसमाचार 6वां अध्याय पहले वचन को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। तो दोस्तों, हमने पिछले 5वें अध्याय को जब पढ़ा था तो वहां प्रभु यीशु मसीह एक पहाड़ पर चढ़ गए हैं और बहुत सारी वहां भीड़ जमाए और उनके बीच में वो अपने जो प्रारंभिक शिक्षाएं हैं उनका प्रचार कर रहे हैं, उन लोगों को उपदेश दे रहे हैं। और उसी कड़ी में ये 6ठा अध्याय भी उसी कड़ी में प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को ही सरमन और वो उपदेश दे रहे हैं और सारी बातों को जो इस धरती पर रह करके उन्हें करनी है वो सिखा रहे हैं। तो जो ये 6ठा अध्याय है, इसमें खास जो प्रभु यीशु मसीह है वो बताएंगे दान के विषय में, कि आपको दान किस प्रकार से रखना है, प्रार्थना के विषय में, उपवास के विषय में, और जो स्वर्गीय धन है उसके विषय में, और परमेश्वर और धन, इसके विषय में हम 6ठे अध्याय में आज अध्ययन करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं हम मत्ती का सुसमाचार, उसका 6ठा अध्याय, उसके पहले वचन से लेकर 3रे वचन तक। यहां प्रभु यीशु मसीह दान के विषय में बात कर रहे हैं। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह पहले वचन में कहते हैं कि सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। दूसरे वचन में कहते हैं, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। तीसरे वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो दोस्तों, यहां हम तीनों वचनों को जब पढ़ते हैं तो यहां बहुत कुछ खुल के प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया है, और इसको समझने के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमें बहुत सारे भेदों को जानना पड़े या हमें बहुत ही ज्यादा समझने की कोशिश करनी पड़े। यहां प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कह रहे हैं कि तुम जो भी अपने धर्म के कार्य करते हो, जो भी तुम प्रभु के ग्रहण योग्य कार्य करते हो, तो वो परमेश्वर के ग्रहण योग्य कर रहे हो तो परमेश्वर के लिए होनी चाहिए। क्योंकि हम क्या देखते हैं कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब अपने धर्म के काम करते हैं या दान देते हैं या प्रभु के लिए उपवास रखते हैं या कोई भी चीज करते हैं, तो वो क्या करते हैं, ज्यादातर अपने आप को दूसरे लोगों पर प्रकट करते हैं, ताकि ये वो समझे कि दूसरे लोग उन्हें धर्मी समझे और उनकी बड़ाई हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहां साफ शब्दों में मना कर रहे हैं कि तुम कपटी मत बनो, क्योंकि जो कपटी होते हैं वो सभाओं और गलियों में ऐसा करते हैं ताकि उनके नाम की तुरही बजे, उनका डंका बजे और उनकी वाहवाही जो है इस दुनिया में दी जाए। तो दोस्तों, अब हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो हम जो कार्य कर रहे हैं उसका प्रतिफल इस धरती पे पाले, या फिर हम जो कार्य कर रहे हैं उसका प्रतिफल परमेश्वर की ओर से स्वर्ग के राज्य में पाले।
तो अगर मान लीजिए मैंने किसी को दान दिया और मैंने सबको बता दिया और सबको पता चल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? सबने मेरी क्या की और तारीफ की और मेरे को क्या मिल गया? यहां ही इस दुनिया में इज्जत और शोहरत मिल गई कि भाई फला व्यक्ति तो बहुत बड़ा दानी है और ये परमेश्वर के बहुत सारे कार्य करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ है उसे भी ना पता चले। दाहिना हाथ का मतलब यहां पर क्या है? दाहिना हाथ, जब हम इब्रानी जो सभ्यता है उसमें दाहिना हाथ को हम जो कहते हैं वो सबसे बड़े उत्तराधिकारी, यानी जो आपका सबसे बड़ा जो राजदार होता है, जो आपका जो समान रूप से आपके जीवन में जो रखता है, उसको बोलते हैं। जैसे आपका बेटा है या आपकी पत्नी है या आपका भाई है। यानी कि आपके यहां तक प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारे पत्नी तक को भी हो सके तो ना पता चले, अगर जरूरी ना हो तो तुम्हारे भाई को भी, तुम्हारे पुत्र को भी पता ना चले कि तुमने परमेश्वर के लिए दान किया है, क्योंकि उसका प्रतिफल तुम परमेश्वर से चाहो, किसी मनुष्य से मत चाहो। क्योंकि मनुष्य तो केवल तुम्हें क्या कर देगा? खाली अपनी बातें, अरे वाह ये बंदा तो बहुत अच्छा है, अरे वाह इन्होंने तो ये किया, इन्होंने तो वो किया, और तुम्हारी बड़ाई हो जाएगी और तुम अपना प्रतिफल पा चुके होगे। लेकिन जो परमेश्वर जब तुम्हारा गुप्त दान देखता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाला है, तब उसका वो प्रतिफल शायद बल्कि पक्का इस धरती पर भी देगा, और जो स्वर्ग के राज में जो वो प्रतिफल देगा वो तो फिर बहुत ही अनमोल होगा। क्योंकि पौलुस कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूं, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 18वां वचन आप डायरी में नोट कर लीजिए। ये हमारे जीवन जीने के लिए, जो धीरज का जीवन जीने के लिए और अपने आप को एक सांत्वना देने के लिए बहुत अच्छा वचन है। वहां पौलुस कहते हैं कि आज का दुख और कलेश उस आने वाली महिमा के आगे, जो मिलने वाली महिमा है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो जो आज हम इन्वेस्ट करेंगे, जो अपने जीवन से, अपने चाल चलन से, वो जो हमें प्रतिफल स्वर्ग के राज में मिलेगा, वो आज के जमाने में दुखों के और अपने आप को लोग जो आपको अगर बुरा बोलते हैं या आपके खिलाफ कुछ भी झूठ झूठ बोलते हैं, वो कलेश और वो चीजें इस समय कुछ भी नहीं है जो हमें वो महिमा मिलने वाली है। आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि एक बहुत बड़े जो लोग हैं वो खड़े हैं और बड़े मशहूर लोग हैं, वो किसी चैरिटी में दान करते हैं, और उनका चैरिटी में जब वो दान कर रहे हैं तो सबका एक एक करके अनाउंस दिया जा रहा है कि फला व्यक्ति ने, फला भाई ने इतने पैसे का दान दिया, इतने हजार रुपए दिए, इसने इतने हजार रुपए दिए, उसने उतने हजार रुपए दिए। जो उन लोगों में, उस कम्युनिटी में जो सबसे ज्यादा अमीर आदमी था, उसका नाम माइक पे नहीं लिया गया। तो उसके साथ जो लोग थे जिन्होंने अपने नाम बुलवाए थे, वो आपस में कानाफूसी करने लगे, यार ये तो इतना बड़ा अमीर आदमी, इसके पास तो ज्यादा धन है, और ये जो है बंदे ने, इसने किसी ने भी चैरिटी के लिए कुछ भी नहीं किया, ये तो बड़ा कंजूस है, ये सारी बातें करने लगे। और फिर जाकर किसी एक ने उस धनी व्यक्ति से पूछा, जिसका नाम अनाउंस नहीं हुआ था, कि ब्रदर तुम्हारे पास तो परमेश्वर की बहुत आशीष है, सब कुछ है, और तुम इतने ज्यादा पैसे वाले हो, फिर भी तुमने इस चैरिटी के लिए कुछ भी नहीं दिया। तो उस बंदे ने उससे कहा, हाँ ठीक है, नहीं दिया भाई, देखेंगे आगे, अभी कुछ ऐसी परिस्थिति है, नहीं दे पाए, आगे हम देखेंगे। लेकिन उन दोनों की बातों को जो वो चैरिटी का ऑर्गेनाइजर था वो सुन रहा था। वो आकर के उस व्यक्ति से बोलता है कि ब्रदर आप उनसे कह रहे हो, उस व्यक्ति ने सबसे बड़ा दान दिया है चैरिटी के लिए, लेकिन एक शर्त पे दिया है कि उसका माइक पे नाम अनाउंस नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मैं दान दे रहा हूं वो परमेश्वर के पास ना जाकर के इस धरती के लोगों में चला जाए, और जिससे मेरी वाहवाही और मेरी आशीष जो स्वर्ग के राज में मिलने वाली है वो मुझे ना मिले। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस पूरे चैप्टर में, इस 6ठे अध्याय में यही चीजें हमें समझाने की कोशिश की है, जो कि हम दुनियावी होकर के इस धरती पर रह करके अपनी चीजों को इस धरती से चाहते हैं कि हमने किसी को पर एहसान कर दिया या हमने किसी के लिए कोई कार्य कर दिया तो हमें बुरा लग जाता है कि वो हमारे एहसान को नहीं मान रहा है या हमारी बातों को नहीं मान रहा है, तो हम बड़े बड़े गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि हमने जो ये कार्य किया है वो अपने लिए नहीं किया, किसी को दिखाने के लिए नहीं किया, हमने परमेश्वर के राज्य में उसका पलटा पाने के लिए किया है। इसका पलटा हमें परमेश्वर दे, क्योंकि मनुष्य अगर हमें उसका पलटा दे देगा तो फिर परमेश्वर हमें उसका पलटा बहुत कम उसमें देगा। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर उसका 1000 गुना 2000 गुना जाकर के हमें वापस करे, तो हम अपनी तुरही ना बजवाएं, अपना ढोल ना पिटवाएं, और इन चीजों से बचे कि वो व्यक्ति हमारे विषय में क्या सोचता है, वो व्यक्ति हमारे विषय में क्या सोचता है। यह सोचे कि परमेश्वर हमारे विषय में क्या सोचता है। तो अगली बात हम करेंगे प्रार्थना के विषय में, जो मत्ती का सुसमाचार 6ठा अध्याय 5वें वचन से लेकर के 14वें वचन में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से इसको आप समझिएगा। इसको मैं अगली क्लिपिंग में लेकर के आता हूं।